हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी का व्यक्तित्व और कैरियर दोनों ही बेहद प्रेरणादायक रहे हैं। उन्होंने अपनी सादगी और अभिनय की गहराई से 7 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। हाल ही में 14 नवंबर 2025 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। आइए सुनते हैं उनकी बायोग्राफी। उनके जाने से भारतीय सिनेमा के एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया। उनके प्रारंभिक जीवन और परिचय के बारे में जानते हैं। कामिनी कौशल जी का जन्म 24 फरवरी 1927 को लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। उनका असली नाम उमा कश्यप था। उनके पिताजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे, जिन्हें भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। कामिनी जी ने लाहौर के किन्ने यर्ड कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA ऑनर्स किया था। वह अपने समय की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थीं जो उच्च शिक्षित थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि: उनका पारिवारिक जीवन त्याग और जिम्मेदारी की एक मिसाल रहा है। उनकी शादी की कहानी काफ़ी भावुक है। उनकी बड़ी बहन का आकस्मिक निधन हो गया था, जिनके 2 छोटे बच्चे थे। बच्चों की देखभाल के लिए और अपनी मरती हुई बहन को दिए वचन को निभाने के लिए उन्होंने 1948 में अपने जीजा BS सूद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य अभियंता से शादी की। उनकी 3 बेटे हुए, राहुल, विदुर और श्रवण। उन्होंने अपनी बहन की दोनों बेटियों को भी अपने बच्चों की तरह पाला। आइए जानते हैं उनके फिल्मी कैरियर का सफ़र। कामिनी कौशल जी का कैरियर 1946 से 2022 तक फैला रहा। उन्होंने न केवल एक लीड एक्ट्रेस के रूप में, बल्कि बाद में एक प्रभावशाली चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। डेब्यू और वैश्विक पहचान: उनकी पहली फिल्म नीचानगर 1946 में आई थी, जिसने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पॉम डी और पुरस्कार जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह एकमात्र भारतीय फिल्म है। 1940 और 50 के दशक में दिलीप कुमार जी के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। उन्होंने साथ में शहीद, नदिया के पार, शबनम और आरजू जैसी यादगार फिल्में दी। चरित्र भूमिकाओं में उनकी भूमिका कैसी रही? 1960 के दशक में उन्होंने माँ और दादी की भूमिकाओं में कदम रखा। मनोज कुमार जी की फिल्म उपकार 1967 से उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की और शहीद, पूर्व पश्चिम और शोर जैसी फिल्मों में उनकी माँ का किरदार निभाकर अमर हो गईं। आधुनिक युग की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने नई पीढ़ी के साथ भी काम किया, जिसमें शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि आई 2013 में, शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह 2019 में, और उनकी आखिरी फिल्म आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा 2022 रही। उनकी प्रमुख फिल्में हैं नीचानगर 1946 में, शहीद 1948 में, नदिया के पार 1948 में, जिद्दी 1948 में। इस फिल्म में पहली बार लता मंगेशकर जी ने कामिनी के लिए पार्श्व गायन किया था। विराज बहू 1954 में, जेलर 1958 में, उपकार 1967 में, 2 रास्ते 1969 में, रोटी, कपड़ा और मकान 1974 में आई, कबीर सिंह 2019 में। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो कामिनी कौशल जी को उनके शानदार योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म विराज बहू 1954 के लिए, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015 में भारतीय सिनेमा में उनके लंबे योगदान के लिए उन्हें दिया गया। BFJ अवार्ड फिल्म शहीद, जो कि आई थी 1965 में, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। स्क्रीन अवार्ड फिल्म कबीर सिंह 2019 में आई थी, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। कलाकार पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011 में मिला। कामिनी कौशल जी केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि गरिमा और शालीनता की प्रतीक थी। उन्होंने पर्दे पर एक चुलबुली नायिका से लेकर एक ममतामयी माँ और दादी तक के सफ़र को जिस सहजता से निभाया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पाठशाला की तरह है।